आज हमारी जवानी गुजर रही, लड़की से हेलो हाय जानू मानू करके आज हमारी जवानी गुजर रही, तो माफ करना आप बड़े बदनसीब है। माँ बारीक लाना फीमा बीड़ी टाना, बीड़ी पीने की क्या दुआ है? तो मैंने कहा अरे बेवकूफ, बीड़ी पीने की भला कोई दुआ है? तो कहता है कि आपको मालूम नहीं बीड़ी पीने की दुआ है। बेवकूफ कहें कि बीड़ी पीने की दुआ है। इस्लाम के साथ मजाक कर रहा, मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो बोल रहा मजाक नहीं सच बोल रहा हूं, इस बीड़ी पीने की दुआ है। मैं चौंक गया, यार क्या बात कर रहा है, बीड़ी पीने का? इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा कि बीड़ी पीने की दुआ। चाचा तू बोल, तुझे याद है बीड़ी पीने की दुआ क्या है? तो कहता है याद है तभी ना बोला। मैंने कहा बोल क्या दुआ है? तो बोलता अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बीड़ी टाना। बोला ये बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने उनसे पूछा, वो अल्लाह है मैं सच बोल रहा हूं। मैंने उनसे पूछा, वो वीडियोज भी देख सकते हो। मैंने पूछा कि ये दुआ तुम्हें कहां से मिली? किसी किताब में है, किसी हदीस की किताबों में है, किस किताब में है? तो कहता है किताब से नहीं मोबाइल से सीखा हूं। धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य गिलनिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय यथाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत गीता। अगर आवाज को बेहतर कर सकते तो थोड़ा बनाइए, बेहतर कीजिए ना आवाज को। यार लगता है किसी हटिया में दवाई बेचने के लिए। ऑपरेटर साहब का माइक वगैरह की आवाज वगैरह सही कर दें, साउंड को बेहतर बनाइए, माइक उठो अच्छा है जी, इको वगैरह डालिए। बोलने में परेशानी हो रही है, आवाज में क्लियरनेस नहीं है। क्यों ना मेरे आका पर जान निसार हो जाए, क्यों ना मेरे आका पर जान निसार हो जाए, क्यों ना मेरे आका पर जान निसार हो जाए। जो भी एक नजर देखे उसको प्यार हो जाए, जो भी एक नजर देखे उसको प्यार हो जाए। कैसी तरबियत उनकी, कैसा मदरसा उनका, कैसी तरबियत उनकी, कैसा मदरसा उनका। बदसलूक देहाती पुरवकार हो जाए, बदसलूक आराबी पुरवकार हो जाए, क्यों न मेरे आका पर जान निसार हो जाए। जो भी एक नजर देखे उसको प्यार हो जाए। जान कैसी खुशबू थी आपके पसीने में, जान कैसी खुशबू थी आपके पसीने में, इत्र में मिला दे तो
मुश्क भर हो जाए, इत्र में मिला दे तो मुश्क भर हो जाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम उलमाए दीन, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पंडाल के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें और अजीज बच्चों, मोहतरम हजरात, मैं बिला तमहीद, रात काफ़ी हो चुकी है और मेरे बाद भी और दो मुकर्रीन हजरात को आप हजरात के बीच आना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मौजू पर बात करूँ। बल्कि आज मैं जिस मौजू के ऊपर आप लोगों के सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है आज का पैगाम नौजवानों के नाम। आज मैं चंद मैसेज नौजवानों के ताल्लुक से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, इंसानी जिंदगी के अंदर 3 मरहले आते हैं, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। और ये जो बीच का दौर है ना, यानी इंसानी जिंदगी के अंदर जो बीच का ये दौर है, जवानी का दौर, ये दौर इंसानी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे सुनहरा दौर होता है। इंसानी जिंदगी का सबसे गोल्डन दौर होता है। इसलिए अगर एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लिया, अपनी जवानी का मिसयूज नहीं किया, तो वो नौजवान दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। अगर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जवानी का मिसयूज किया तो जाहिर सी बात है वो दुनिया के अंदर भी फेलियर, वो दुनिया के अंदर भी नाकाम, और हो सकता है कि वो कल कयामत के दिन भी नाकाम हो जाएगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर जवानी का सही इस्तेमाल करे, वो जवानी का गलत इस्तेमाल ना करे। और साथ ही साथ और एक बात मैं आप लोगों के सामने अर्ज कर देता हूं, याद रखिएगा कि कभी मौलाना तनवीर ने कटिहार की सरजमी से आकर हमारे यहाँ ये बोल कर गए थे, वो क्या है कि ये जो नौजवान है, अगर मिसाल के तौर पर हमारे समाज में रहने वाले ये नौजवान तबका हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में, या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये नौजवान अगर किसी समाज का नौजवान गुनाहों के आदी हो जाए, बेनमाजी हो जाए, ब्लू फिल्म देखने के आदी हो जाए, शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, लड़कियों के पीछे कुत्ते की तरह भागना शुरू कर दे, वो दुनिया में आकर अपना मकसद भूल बैठे, मेरे भाइयों, तो उस समाज को, उस गांव को, उस मोहल्ला को या उस सोसाइटी को बर्बाद होने से, तबाह होने से, नष्ट होने से, डिस्ट्रॉयड होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। इसलिए अगर आप अपना समाज को बचाना चाहते, गांव को बचाना चाहते, या इस कौम को अगर आप बचाना चाहते, तो इसके लिए अव्वल जरूरी है कि नौजवान सही ट्रैक पर आ जाए, नौजवान सही रास्ते पर आ जाए। हमारा नौजवान, हमारा समाज का नौजवान, हमारी कौम का नौजवान अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल ना करके बल्कि वो अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करने लगे, इंशाअल्लाह हमारा समाज भी सुधर जाएगा और हमारी कौम भी सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए आज मेरा पहला पैगाम बड़ी जल्दी में मैं आप लोगों के सामने आज बात रखूंगा इंशाअल्लाह। आज मौलवी तनवीर का पहला पैगाम आप लोगों के नाम या खुसूसन नौजवानों के नाम यह है कि आप अपनी जवानी की इम्पोर्टेंस, आप अपनी जवानी की वैल्यू, आप अपनी जवानी की अहमियत को पहले जाने। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है, मौलवी तनवीर को मलाल इस बात का नहीं है कि आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान वो अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, पबजी गेम खेल
चलकर वो अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात पर नहीं है, बल्कि मुझे अगर अफसोस है तो इस बात पर है कि आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों को और इस कौम के नौजवानों को अपनी जवानी की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, पहले आप इस चीज को देखो और समझो कि आज जो आपके पास जवानी है, इस जवानी की क्या अहमियत और इस जवानी की क्या इंपॉर्टेंस है। बस 3 हदीस इसके ताल्लुक से मैं आपके सामने रखूंगा। आइए, पहली हदीस मैं आपके सामने रखता हूं कि जवानी की क्या अहमियत है, जिस जवानी का आज हम और आप मिसयूज कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के दिन 7 तरह के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। ऐ अपनी जवानी का मिसयूज करने वालों, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने वालों, लड़कियों के पीछे घूम घूम कर बर्बाद करने वालों, इस हदीस को याद रखना। अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगाता फरमाएगा। 7 तरह के लोगों को। और इस हदीस के अंदर किस दिन की बात हो रही है, जरा गौर करें। उस दिन की बात हो रही है। अल्लाहु अकबर। उस दौर को भी, उस वक्त को भी जरा याद करें। उस दिन की बात हो रही है इस हदीस के अंदर, जिस दिन आज जो हम दिन के उजाले में अपने सरों के ऊपर सूरज को देखते ना, ये सूरज आज हमसे और आपसे लाखों मील की और करोड़ों मील की दूरी और मुसाफत पर है, करोड़ों मील की दूरी पर है। मेरे भाइयों जरा गौर करें, ये सूरज आज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की दूरी पर है। उसके बावजूद भी आज हम और आप सूरज की गर्मी को, सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर गर्मी के दिनों में अगर रात के 12 बजे या 1 बजे अगर बिजली चली जाती है, करंट चली जाती है, उसके बावजूद भी मेरे भाइयों हमारे लिए सोना दूभर हो जाता है, हमारी नींद हराम हो जाती है। वो दुनिया वालों और वो नौजवानों जरा गौर करो, हालांकि दुनिया में तो सूरज शाम होती ही गुरूब हो जाता है, शाम होती ही डूब जाता है। उसके बावजूद भी रात के 12 बजे अगर लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, करंट चली जाती है, तो हम और आप सो नहीं सकते। मेरे भाइयों, गर्मी की तपिश, सूरज की गर्मी को और उसकी तपिश को आज हम और आप दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जरा गौर करो, जब यही सूरज कल कयामत के दिन करोड़ों मील की दूरी पर नहीं होगा, लाखों मील की मुसाफत पर नहीं होगा, बल्कि एक हदीस के मुताबिक 1 मील की दूरी पर आ जाएगा, दूसरी सही हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। मेरे भाइयों, वो सूरज हमारे सर के करीब आ जाएगा, बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर आ जाएगा। उस दिन सूरज की गर्मी का क्या हाल होगा। मेरे भाइयों, हमारे लिए और आपके लिए सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। उस दिन के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 7 प्रकार के लोगों को सूरज की गर्मी से बचा लेगा। सूरज की गर्मी से कौन लोग होंगे? उनमें से एक प्रकार के लोग, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी का सही इस्तेमाल किया। अल्लाहु अकबर। हदीस को बड़े गौर सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इस हदीस को अपने ऊपर फिट भी करे, फिट भी करे। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारा, वो नौजवान कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले रहेंगे। अब ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, हदीस तो मैंने आपके सामने रख दी, क्या आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मौलवी तनवीर साहब, हमारी जवानी तो अल्लाह की इबादत में गुजर रही है, हमारी जवानी तो नेकी के कामों में गुजर रही है, हमारी जवानी तो खैर के कामों में गुजर रही है, हमारी जवानी तो दीन के कामों में गुजर रही है। अगर आपके अंदर से इस हदीस को सुनने के बाद अगर आवाज आ रही हो तो मेरे भाइयों, आपको आपकी जवानी मुबारक इंशाअल्लाह।
कल कयामत के दिन आप भी अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं तमीर साहब, हमारी जवानी आज अल्लाह की इबादत में नहीं गुजर रही है, हमारी जवानी तो मोबाइल में लूडो खेलकर, कैरम बोर्ड खेलकर आज हमारी जवानी गुजर रही, लड़की से हेलो हाय जानू मानू करके आज हमारी जवानी गुजर रही, तो माफ करना आप बड़े बदनसीब हैं, आप बड़े बदनसीब हैं। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए तले आपको जगह नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। लेकिन मौका है अभी आपके पास, अभी टाइम है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जवानी गलत दिशा पर गुजर रही है, गलत रास्ते पर गुजर रही है, मेरे भाइयों अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो और अल्लाह से वादा करो कि अल्लाह हमने जाने अनजाने में अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल किया, या अल्लाह तुझसे वादा करता हूं कि आज के बाद हम अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप